दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग से है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप टैली प्राइम से किस तरीके से अकाउंटेंसी करोगे और जिस तरीके से हम लोग एक्सेल पे डिडक्टी का डिटेल्स वगैरह रखते हैं वो सब हमें अब एक्सेल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सारा जो डेटा है डिडक्टी का जो सारा डिटेल्स है चालान का डिटेल्स है आप टैली में भी रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप टैली प्राइम से ही टीडीएस का आप रिटर्न भी बना सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो इसी से संबंधित है। आज मैं आपको लाइव करके ये सिखाऊंगा कि टैली प्राइम से आप टीडीएस का रिटर्न किस तरीके से फाइल करोगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप बने रहें। और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली जीएसटी टीडीएस टीसीएस इनकम टैक्स पेरोल बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ और वो भी कंपनी के रियल डेटा के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जानते हैं कि टैली प्राइम से टीडीएस का रिटर्न आपको किस तरीके से फाइल करना है। तो ये हमारा टैली प्राइम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टैली प्राइम में सबसे पहले आपको टीडीएस को इनेबल करना होगा। तो मैं आपको सिंपल सा स्टेप में बता देता हूँ। आपको F11 में चले जाना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा टीडीएस से, जो कि एक सिंपल सा ये फॉर्म है। यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है। जैसे कि आपका जो भी टैन नंबर है वो आपको पुटअप कर देना है। आपका डिडक्टर का टाइप जो भी है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, क्या है, वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न है तो यहाँ पे आपको उसका नाम देना है। अदर देन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपको कर देना है। अब जैसे कि आपको जो फाइलिंग करना है वो टैली से ही करना है, तो ये जो सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इसे आपको यस से करना होगा। और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डिटेल्स से दिया है रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, सेम आपको डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। और ये आपका एक तरीके से मैंडेटरी हो जाता है, राइट। तो ये आपको डिटेल्स यहाँ पे पुटअप कर देना है। जब भी आपका काम हो जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है और अगेन यहाँ पर आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब बात होती है कि आपका जो भी मास्टर क्रिएट करना होता है, इसकी जो भी अकाउंटेंसी करनी होती है वो तो आपको करना ही करना है, राइट। अब इसके मैं आगे के मैं आपको बात बता देता हूँ कि आप जब चालान का जो पेमेंट करोगे तो चालान को आपको इसमें रिकॉन्साइल भी करना होता है, राइट। तो वो आप कैसे करते हो मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको चले आना है डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन टीडीएस रिपोर्ट्स में आ जाना है और यहीं पर आप दिख जाएगा चालान रिकंसिलेशन, राइट। बस ये वाले ऑप्शन पे आपको चले आना है। जब आप आओगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चालान को रिकॉन्साइल कर दिया है, लेकिन आपको क्या करना होगा, जो भी पीरियड है Alt F2 से यहाँ पे प्रेस कीजिएगा और जो आपका पीरियड होगा वो यहाँ पर आप ले लीजिएगा। जैसे कि हमारा सेकंड क्वार्टर का है, मैंने यहाँ पर ले लिया, राइट। हमारा यहाँ पर रिकॉन्साइल क्या हुआ था, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शो ऑल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पे जो चालान है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको देना क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो भी सेक्शन होगा वो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। यहाँ पर आपको 8 डेज क्वार्टर के पीरियड लेना है। जैसे कि हमारा यहाँ पर सेकंड क्वार्टर है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, राइट। ये सेक्शन आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, ये भी आपका बाय डिफॉल्ट आता है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपने जो चालान का पेमेंट किया है वो कैसे किया था, ऑनलाइन या आपने चेक वगैरह इशू किया था, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे देना होता है। जैसे कि मैंने जो यहाँ पर मेंशन किया है कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है, जो कि डिपॉजिट डेट है वो हमारा ये है, BSR कोड, चालान का सीरियल नंबर और चालान का डेट, राइट, वो यहाँ पर आपको देना होता है। और इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, चालान को रिकॉन्साइल करना होता है, राइट। जब आपका ये स्टेप आपका हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी के नीचे आपको दिख जाएगा फॉर्म 26Q, ठीक है, आपको इस पे चले आना है। जैसे यहाँ पर अब आप आओगे तो आपको क्या करना होगा, Alt F2 को प्रेस करना है और यहाँ पर से आपका जो भी क्वार्टर है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि राइट साइड में यहाँ पर आपका सेव का ऑप्शन आता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसे सेव कर रखा है। तो जब तक आप सेव नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो एक्सपोर्ट में हम लोग आते हैं, ई रिटर्न आपका ये हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर आकर के सबसे पहले इसे सेव करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैचिंग भी कर सकते हो कि यहाँ पर देखो जो कि डिडक्शन जो हुआ है, यहाँ पर मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिडक्टी यहाँ पर हमारा इतना है, राइट। उसी तरीके से आपको अगर अपने बुक से चालान का मैचिंग करना तो यहाँ पे आप चालान का भी मैचिंग कर सकते हो कि कौन कौन से सेक्शन में आपने टीडीएस चालान का पेमेंट किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पर दो सेक्शन है, 194C और 194D। ये सारा काम आपका अकाउंटेंसी करने के बाद आता है। तो अगर प्रॉपर वे में आप अकाउंटेंसी करते हो तो सारा रिपोर्ट आपका टैली बना के दे देगा। चलिए, तो मैंने कहा कि हाँ भाई यहाँ पर अब आपको सेव कर लेना। उसके बाद जो कि आपका जो लास्ट स्टेप होता है, एक्सपोर्ट में चले आना है। यहाँ पे आपका ई रिटर्न यहाँ पे शो कर ही रहा है, चलो ठीक है, ई रिटर्न पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आपको जिस पाथ में इसे रखना है उस पाथ में उसे आप रख सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ टीडीएस से रिटर्न बाय टैली। मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं जो फाइल का नाम रख रहा हूँ q2.txt, ठीक है। आप चाहे तो फाइल का कुछ भी यहाँ पे नाम आप पुटअप कर सकते हैं। बात आती है यहाँ पे डेट का, तो आपको लास्ट डेट लेना है सेकंड क्वार्टर का। अब यहाँ पे जैसे है कि आपने अगर लास्ट क्वार्टर का रिटर्न अगर फाइल किया होगा तो उसमें आपको क्या मिलता है, टोकन नंबर मिलता है, राइट। यानी कि इसका पहले का रिटर्न फर्स्ट क्वार्टर हो गया। तो अगर आपने फाइल किया है तो आप इसे यस करेंगे और यहाँ पर देंगे टोकन नंबर। चलिए, ये टोकन नंबर हमने पुटअप कर दिया। देन इसे क्या करना है, एक्सपोर्ट करने से पहले आप इसे चाहे तो कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर मीन्स के यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर आपका एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है या आपके कंपनी का एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है तो आप इसे यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो भी आप ये सेटअप यहाँ पे करते हो ना, इससे आपका 27A फॉर्म आपका जनरेट होता है। यानी कंपनी का डिटेल्स और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल्स होता है वो 27A उससे फॉर्म जनरेट होता है। तो जो भी एक्शन लेना है वो आपको यहीं पर से लेना है, राइट। चलिए, तो मैंने यहाँ पर इसे स्किप कर दिया और यहाँ पर देखो जो कि फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम लोग करेंगे इसे एक्सपोर्ट। चलिए, ये हमारा फाइल यहाँ पे आ चुका है और अब इसे हमें फाइनली क्या करना है, वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए आपके पास इसके अगेंस्ट में CSI फाइल का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे 10 बेस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करके आप वहाँ से CSI फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम पीरियड का, जैसे कि आपका सेकंड क्वार्टर का है तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। अब हमें इसे फाइनली वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए आपको इसका जो एप्लीकेशन है, जो टूल है, वो आपको डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप गूगल पे जा करके RPU यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अगर थर्ड पार्टी या आप पेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कि गवर्नमेंट ने हमें दिया है, हम उसे यूज़ करने वाले हैं। जैसे ये देखो TDS RPU 5.7 और आपका ये लेटेस्ट वर्जन ही होना चाहिए। अगर पुराना होगा तो फिर आपका ये अपलोड नहीं होगा, वहाँ पे एरर आएगा। तो हमेशा आपको लेटेस्ट वर्जन का ही यूज़ करना है। चलिए, हम लोग इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे जो कि आपका वैलिडेट के लिए यहाँ पे जो जार फाइल होता है उसे हमें यहाँ पे ओपन करना होता है। FVU_9.2 यह आपका लेटेस्ट वर्जन है जो कि अभी चल रहा है। तो आपको यही आपको ओपन करना है। अब इसे ओपन करने के लिए आपके पास आपके पीसी में जावा का भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना जावा के ये आपका जो एप्लीकेशन है ये रन नहीं करेगा। चलिए, सबसे पहले पूछ रहा है TDS TCS इनपुट फाइल नेम। तो यहाँ पे हमें ब्राउज पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट में चले आना है, TDS बार रिटर्न फाइलिंग। तो ये है हमारा जो कि हमने बनाया था q2.txt। चलिए, हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड वाला जो ब्राउज करने बोल रहा है CSI फाइल को यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। तो ये रहा हमारा CSI फाइल और यहाँ पे एरर अपलोड, यहाँ पे आपको वो फाइल जो आपको सेव करना है उसे वो पाथ बता देना है। जैसे कि TDS रिटर्न बाय टैली है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने पाथ उसे बता दिया, देन ओपन, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर देखो ये मैसेज लिख के आ रहा, फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, आपको बस ओके कर देना है। और जिस फोल्डर को हमने यहाँ पर पाथ के रूप में दिखाया था उस फोल्डर में आपका यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका 27 ही आपका जनरेट हो चुका है। अब बात होती है कि इसमें से कौन सा ऐसा फाइल है जो कि हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करना होता है। यहाँ पे आप देखोगे FVU, राइट, यहाँ पे फाइल का जो नाम है, ठीक है, यही आपका है, लेकिन इसका ये जो टाइप जो आपको लेना है FVU, बस इसे आपको क्या करना है, जिप में कन्वर्ट कर देना है। राइट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको इसे जिप में कन्वर्ट करने के लिए कंप्रेस टू पे आना है, जिप फाइल। ये देखिए आपका ये जिप में कन्वर्ट हो गया। बस यही वाला फाइल इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने ये जान लिया हो कि टैली प्राइम से आप TDS का रिटर्न आप किस तरीके से फाइल करोगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।